बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो टेबल करते हैं। आपको पता है कि अक्सर व बेशतर हम जो डाटा रखते हैं वो टेबलर फॉर्म में रखते हैं, यानी रोज़ और कॉलम्स की सूरत में। टेबल पर क्लिक किया, अव्वल तो यहाँ पर ना छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। इसके बाद इसके ऊपर माउस लेकर जाएं तो वो खाने हाईलाइट हो जाएंगे और साथ में टेबल बन रहा है। जितनी रोज जितने कॉलम्स आपने रखने हैं उस लिहाज से आप टेबल बना सकते हैं। माउस क्लिक नहीं करना, जस्ट माउस इसके ऊपर लेकर आना है, माउस फेरना है इस तरह। और अगर आप खुद से स्पेसिफाई करना चाहें कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हों तो इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कॉलम में रखना चाह रहा हूं 5 और रोज रखना चाह रहा हूं 10। ठीक हो गया, ओके कर दिए। ये देखें 5 कॉलम्स हैं और 10 रोज हैं। चाहे तो काउंटिंग करके देख लें। ये देखें 10 रोज हैं, ठीक है। और ये देखें 5 कॉलम्स हैं। आपको पता है ना कि ऊपर से नीचे जो तरतीब होती है ये कॉलम की तरतीब कहलाती है, और दाएं से बाएं जो तरतीब होती है ये रो कहलाती है, ROW, रो। ठीक है, उर्दू वाला रो नहीं है। अच्छा, अब इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ तो नहीं, खैर अच्छी खासी सेटिंग्स हैं इसकी। सबसे पहले इसके किसी भी कॉलम का साइज बढ़ाना हो उसको हम कहेंगे, हम कॉलम की विड्थ ज्यादा कर रहे हैं, विड्थ चौड़ाई तो ज्यादा करनी हो तो आप यहां से पकड़ के इसको जैसे ही आप दोनों कॉलम्स के दरमियान वाली लाइन के ऊपर लेके आएंगे तो कर्सर का की जो शक्ल है वो चेंज हो जाएगी। डबल एरो आ रहा है, इसको पकड़ के आप ड्रैग करें, खींचें इस तरह से, तो कॉलम की जो विड्थ है वो कम या ज्यादा हो सके। इसी तरह से आपने किसी रो का साइज बढ़ाना है, यानी उसकी हाइट ज्यादा या कम करनी है, तो वो भी इस तरह से आप कर सकते हैं। पूरे टेबल को एज अ होल, कलेक्टिवली पूरे टेबल को आप उसको उसका साइज बढ़ाना या कम करना चाह रहे हैं तो यहां से पकड़े, ये देखिए ये जो है यहां से पकड़े और इसको इस तरह से ड्रैग कर ले। जितनी मर्जी इसकी हाइट और जितनी मर्जी इसकी विड्थ आप रख सकते हैं। ठीक है, ये देखें पूरे पेज पर हम फैलाना चाहें पूरे पेज पे फैला सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। हम डिजाइन वाले टैब में जाते हैं और सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट करके इसका स्टाइल आप कोई सा भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। वैसे तो आप ये मैन्युअली भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं काम करते हैं, इसको ना डिलीट की प्रेस करते हैं, डिलीट की तो इसके अंदर मौजूद सारे का सारा डाटा अरेज हो जाएगा, टेबल अपनी जगह मौजूद रहेगा। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, तो इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लग रहा हो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको स्टाइल ये वाला पसंद आ गया, ठीक है। अब इसकी मजीद कुछ यहां पर सेटिंग्स आपको नजर आ रही हैं। एक तो हेडर रो किसको कहते हैं? हेड कहते हैं सर को। हेडर रो जो सबसे ऊपर वाली रो है ये अलग से आपको नजर आ रही है ना, ऑरेंज से कलर की, या जो भी इसको कहें आप, मुझे कलर्स की पहचान नहीं है इतनी। हेडर रो को अनचेक करेंगे तो ये रो भी बाकियों की तरह हो जाएगी। ये देखिएगा, ये देखें बाकियों की तरह हो गई। हेडर रो को चेक कर देंगे तो हेडर रो अलग से नजर आएगी। अच्छा, जो आखिरी रो है, ये काम करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं, बार बार हमें नीचे जाना पड़ रहा है इसको देखने के लिए। अच्छा, अगर हम टोटल रो पे क्लिक करेंगे, टोटल रो के चेक बॉक्स को चेक करेंगे तो आखिरी रो इनेबल हो जाएगी। देखें आखिरी रो जो है वो टोटल रो अलग से, ये देखें आपको डबल, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, ये देखें ये डबल लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये हेडर रो को रिप्रेजेंट कर रही है। वैसे हर अगली रो का कलर पिछली रो से मुख्तलिफ है, लेकिन यहां पर जो सबसे लास्ट वाली रो है इसका कलर पिछली रो जैसा ही है।
उसके अलावा बैंडेड रोज, बैंडेड रो किसे कहते हैं? ये जो इस वक्त आपको कलर नजर आ रहा है ना, एक का कोई और, दूसरे का कोई और, फिर अगली रो का वही पहले वाला, यानी कि पहली रो अगर मैं इसको पिंक कह दूं, अगर आपकी इजाजत हो मुझे, अगर ये पहली रो पिंक है तो दूसरी व्हाइट है, तीसरी फिर पिंक है, चौथी फिर व्हाइट है, इस स्टाइल को कहते हैं हेडर रो। उसके अलावा अगर इसको बैंडेड रो को अनचेक कर देंगे ना तो सारी रोज एक जैसी हो जाएगी, देखिए सारी व्हाइट हो गई है ना। इसको चेक कर दिया तो उसी तरह से एक रो, हर अगली रो पिछली रो से डिफरेंट है। अच्छा, इसको अनचेक कर दे। अब अगर हम फर्स्ट कॉलम को छोड़े, लास्ट कॉलम इसको भी छोड़ना चाहिए, बैंडेड कॉलम्स, बैंडेड कॉलम कर देंगे तो उसी तरह हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। बैंडेड रोज कर देंगे, बैंडेड कॉलम्स भी कर देंगे, फिर अजीब सी खिचड़ी मचेगी। देखिए ये देखें, बैंडेड कॉलम्स में पहला कॉलम पिंक है या जो भी ऑरेंज है जो भी है, दूसरा व्हाइट है, तीसरा फिर पिंक है, चौथा फिर व्हाइट है, फिर एंड सो ऑन, ठीक है। तो अनचेक कर दें। लास्ट कॉलम, ये इस स्टाइल में लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम को ये हाईलाइट नहीं कर रहा, तो बहरहाल हम कोई और स्टाइल देखेंगे तो उसमें करेगा। अब जो फर्स्ट कॉलम डिफरेंट है वो हर एक में नहीं है, ज्यादातर में है लेकिन हर एक में नहीं है। ये देखें, इसमें नहीं है, इसमें है, ये देखें नजर आ रहा है आपको, ये देखें इसमें करेंगे तो इसमें फर्स्ट कॉलम डिफरेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इस पे ये वाला स्टाइल अप्लाई करेंगे तो इसमें फर्स्ट कॉलम डिफरेंट है। ये प्रीसेट स्टाइल्स हैं, पहले से सेट हुए हैं। अच्छा, इनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, इवन कि हम अपना स्टाइल खुद बना भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फिर एडवांस लेवल पे चली जाती है बात और उस चीज की जरूरत कोई नहीं पड़ती होती। आ गया जी शेडिंग। इसका कलर थोड़ा सा ना चेंज करते हैं, हम ये कर लेते हैं, स्टाइल इसका रख लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं, ठीक है, बैंडेड कॉलम ये रहे। अच्छा, शेडिंग, शेडिंग का वैसे तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ यार टोटल रो ऐड कर दो, लेकिन टोटल रो को मैं अलग से शेड करना चाह रहा हूँ, तो उसको सेलेक्ट किया और इसको शेड लगा दिया, कोई सा भी शेड लगा दें, ठीक है। ये देखें, ये कोई सा भी शेड लगा दें, ठीक है, ये लगा दिया। तो इस तरह से आप खुद भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पर आ जाए, मॉडिफाई टेबल स्टाइल्स पे आ जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये देखें, अप्लाई फॉर्मेटिंग टू होल टेबल या हेडर रो, जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो पूरे टेबल पे अप्लाई हो, या सिर्फ हेडर रो पे अप्लाई हो, या टोटल रो पे अप्लाई हो, या फर्स्ट कॉलम पे, या लास्ट कॉलम पे, या ऑड बैंडेड रोज, या इवन बैंडेड रोज, या ऑड बैंडेड कॉलम, या इवन बैंडेड कॉलम, हर और भी है नीचे, ये देखिए कितने सारे। तो कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, फिर ये जो इसका टेबल का बॉर्डर है, ये डबल लाइन बॉर्डर मिसाल के तौर पे लगाना चाह रहे हैं हम, और यहां से ये कह रहे जी कि कहां पर लगाना है, ऑल बॉर्डर्स, या आउटसाइड वाला बॉर्डर, या इनसाइड वाला, या टॉप बॉर्डर, या बॉटम बॉर्डर, या लेफ्ट बॉर्डर, कौन से वाला ये लगाना है डबल। तो मैं कहता हूं कि ऑल बॉर्डर्स, और इसका स्टाइल रेड रख दो, इसके अंदर फिल कलर, इसकी जो ये बहुत मजे की चीज है, अलाइनमेंट। एक सेल के अंदर एक जब आप वैल्यू लिखोगे तो वो एक सेल के अंदर 9 जगह पर प्लेस की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये बॉर्डर जो है इसके, वो यहां से आप चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के दो ऑप्शन हैं, एक तो आप इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें और यहां पर जाएं और ये वाला बॉर्डर लगाना चाहें आप, कहां पर लगाना चाहें आप, तो आप पेन लेकर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे ऊपर वाली लाइन आपने लगानी है वो लग गई, ठीक है। और अगर आप पूरे टेबल पे अप्लाई करना चाहें तो यहां से करेंगे आप, ठीक है। यहां पर जो भी सेटिंग्स आपने अप्लाई की हैं, बॉर्डर आप यहां से अप्लाई करेंगे, ये देखें ऑल बॉर्डर, ये देखें ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। और उसके अलावा बॉर्डर पेंटर कहीं से बॉर्डर उठा कर लगाना है, ठीक है। मतलब वही जो जैसे फॉर्मेटिंग
फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको बताया था। अच्छा, उसके अलावा पेन कलर, यहाँ से ये बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मोटाई उसकी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल जो भी आप यहाँ से रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी और वहां से भी। ये ट्रिपल लाइन बॉर्डर है तो ट्रिपल लाइन में कौन से वाला आपने रखना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अभी हमने इसके अंदर चीजें नहीं लिखी हैं और इतना शायद टाइम ना हो कि हम फॉर्मेटिंग कर सकें, सॉरी इसके अंदर टाइपिंग कर सकें, कंपोजिंग कर सकें। लिख लेते हैं। और फर्स्ट करो जी, हमें फिजिक्स के मार्क्स लिखना भूल गए हैं और हम मैथ्स और इंग्लिश के दरमियान में एक और कॉलम लाना चाह रहे हैं। तो उसका तरीका क्या है, इसको आप सेलेक्ट करें, देखें जब ऊपर लेके जाएंगे ना ये ब्लैक सा एरो आ जाएगा, तो इसका मतलब है अब आप क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट कर लिया, फिर राइट क्लिक करके आप जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में 4 ऑप्शन है ना, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, यानी इंग्लिश से लेफ्ट साइड पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट कॉलम टू द राइट, या इंग्लिश के आगे, इंग्लिश से आगे कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। टू द लेफ्ट करेंगे तो इससे पीछे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह टेबल को उठा के पीछे भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम को मैंने अनचेक कर दिया तो वो बॉर्डर्स एक जैसे शो कर रहा है। अच्छा, यहां पर आप फिजिक्स रख लें, लिख सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर रो ऐड करनी है। ये नाम है जी असद, नाम है इसका, और क्लास है 10 और मैथ्स में 55 मार्क्स हैं, 64 हैं और इंग्लिश में 18। निकम्मा है मेरी तरह का। और असजद वो भी क्लास 10 में है और उसके 67 मार्क्स हैं, फिजिक्स में 28 हैं और उसमें 13 है। अब मिसाल के तौर पे आप चाहते हो असजद और असद के दरमियान में एक रो ऐड करनी है, तो क्या तरीका है, उसी तरह से आप इसको, बल्कि वैसे भी आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट पे जाएं, रो अबव कर लें, इंसर्ट रोज अबव, ये लें जी, रो इंसर्ट हो गई असद और असजद के दरमियान में। अच्छा, एक और मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि यार ये इसके ऊपर जो है ना वो हम लिखना चाहते हैं, इसके ऊपर हेडिंग देना चाह रहे हैं, मैथ फिजिक्स और इंग्लिश के ऊपर लिखना चाह रहे हैं मार्क्स। ठीक है, मार्क्स की हेडिंग देना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि यहां पर आप राइट क्लिक करें, इंसर्ट रो अबव, एक रो इंसर्ट कर ली। अब इन 3 कॉलम्स के ऊपर इन तीनों की जगह पर आप एक ही लफ्ज लिखना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहले तीनों खानों को मिलाकर एक खाना बनाना चाहिए आपको। तो वो कैसे बनेगा, आप जाएंगे मर्ज सेल्स पे, यहां पर है ये मर्ज सेल्स, मर्ज एक बना दिया उसने, और यहां पर आपने लिख दिया मार्क्स और इसको कर दिया सेंटर अलाइन। ये टेक्स्ट की डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकती है, देखिए ये वाली मैंने रख दी, यानी इस तरह से भी सेंटर में, दाएं से बाएं भी सेंटर में और ऊपर से नीचे भी सेंटर में है। इस वक्त यहां से सेल की अलाइनमेंट चेंज की जा सकती है। अब एक मसला आ रहा है, वो ये कि ये तो ठीक है लेकिन यहां पर ये खाना खाली है, अब क्या करें इसका, हम इसको कर देते हैं मर्ज। ये मैंने शॉर्टकट की प्रेस की है, रीडू की, Ctrl+Y। और जो इसका वो है फॉर्मेट है, फॉर्मेट पेंटर पकड़ा और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अब आप यहां पर जाएं और इसको कर दें ऐसे, इसको भी आप यहां से लेआउट में जाके, तो अब आप देखें इनके ऊपर हेडिंग 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर इकट्ठी एक ही हेडिंग आ गई और वो है मार्क्स की हेडिंग।
मर्ज सेल्स का मैंने आपको बता दिया। स्प्लिट सेल्स जो है ये इसका ऑपोजिट है। स्प्लिट का मतलब है सेल्स को तोड़ना, किसी सेल को तोड़ के उसके अंदर मजीद सेल्स बनाना, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप इस सेल को तोड़ना चाहते हैं तो स्प्लिट सेल पे जाएं, स्प्लिट सेल्स पे जाएं। आप इसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, अब करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाला स्प्लिट सेल्स, कितने कॉलम्स और कितनी रोज बनाना चाह रहे हैं, चलो जितना लिखा हो उतनी ही बनाते हैं। इसके अंदर 2 कॉलम्स यूं बन जाएंगे, दरमियान में ऐसे लाइन लग जाएगी, ठीक है। ओके, ये देखिए दरमियान में लाइन लग गई, उसने इसी को स्प्लिट कर दिया, मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। वापस असली शक्ल में ले जाने के लिए इसको कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं या इसको मर्ज सेल्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए आप टेक्स्ट की डायरेक्शन पे। तो टेक्स्ट की डायरेक्शन बहुत मजे की चीज है। ये देखें, ये इस तरह से आप लगाना चाहें, इस तरह से लगाना चाहें, जहां मिसाल के तौर पर बाकियों में नहीं करना चाह रहे, इसके करना चाह रहे हैं। देखिए ना, आपने अक्सर देखा होगा जो बच्चों के वो आते हैं डेटशीट वगैरह बनी होती है, उसमें अक्सर इस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई होती है। उसके बाद है जी ऑटोफिट। ऑटोफिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है बहरहाल। ऑटोफिट कंटेंट्स, इसका क्या मतलब है, यानी टेबल जो है ऑटोमेटिकली उतना हो जाए कि उसको जितने कंटेंट उसके अंदर, जितना उसके अंदर चीज मटेरियल लिखा हुआ है उसके लिहाज से फिट हो जाए। तो देखें मटेरियल कम है, कम हो गया। ऑटोफिट विंडोज, यानी जो इस वक्त मार्जिन के हिसाब से खुद ब खुद वो उतना उसको एडजस्ट कर दे, और कस्टम में जाके आप कॉलम की विड्थ खुद भी पॉइंट्स में दे सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम आमतौर पर मैन्युअली ही चेंज कर लेते होते हैं। उसके बाद आ जाए आप सेल मार्जिन पर। सेल मार्जिन में अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, ये बहुत मजे की चीज है। नजर आया कुछ आपको? एक काम करते हैं, इसका जो बॉर्डर है यहाँ से पहले स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, सिंपल, और कलर उसका ब्लैक करते हैं और उस पर सब पे अप्लाई कर देते हैं ऑल बॉर्डर्स। अब देखें, तो इसमें आप मिसाल के तौर पे बाहर वाला बॉर्डर आप चेंज करना चाहें तो आप बाहर वाला बॉर्डर थोड़ा सा मोटा लगाना चाहें और उसका स्टाइल रखना चाहें आप मिसाल के तौर पे ये वाला, तो ये आउटसाइड पर क्लिक कर दें। कहाँ पे गया आउटसाइड बॉर्डर, बाहर वाला बॉर्डर इस तरह का लग गया। तो ये अब आपके जहन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना खूबसूरत सोच सकते हैं और कितनी खूबसूरत सेटिंग आप कर सकते हैं। इसको डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करें, डिलीट सेल्स पे चले जाएं, डिलीट एंटायर रो, ये नहीं पूरी की पूरी रो डिलीट हो। अब इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, इस पर क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि मैं टेक्स्ट को सॉरी टेबल के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है उसको टेक्स्ट के तौर पे कन्वर्ट तो कर दूं मैं, लेकिन आप मुझे बताएं किस चीज के लिहाज से उसको अलग अलग किया जाए, यानी किस कॉमर्स के लिहाज से, स्पेसिस के लिहाज से, पैराग्राफ्स के लिहाज से, किस लिहाज से, या हम खुद भी सिंबल बता सकते हैं। तो मैं कहता हूं यार तुम टैब्स को ही देख लो, यानी हर सेल को अलग अलग एंटिटी कंसीडर करो। ये देखो, तो उसने वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये कोई टेबल इसमें मौजूद नहीं है, अलबत्ता उसने हर नाम को, हर सीरियल नंबर को, हर क्लास को, हर डाटा के एलिमेंट को उसने अलग अलग कंसीडर किया है। तो आपका जो टेबल है, फर्ज कर लेते हैं कि वो काफी लंबा टेबल है और वो अगले पेज पे भी जा रहा है। आप क्या करें, इस हेडिंग को सिलेक्ट करें और यहाँ पर रिपीट हेडर रो का ऑप्शन है, रिपीट हेडर रो। अब क्या होगा, अब अगले पेज पे यही हेडिंग रिपीट हो रही होगी। देखें, ये देखें, ठीक है, वही वाली हेडिंग रिपीट हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है सॉर्ट का आमतौर पर वर्ड में जरूरत नहीं पड़ती, जहां पर सॉर्टिंग और अरेंजिंग वगैरह ये चीजें हो तो वहां पर ज्यादा बेहतर है कि वो फिर
हम एक्सेल में ले जाएं। बहरहाल सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना, तरतीब से लगाना। तो आप किसी भी कॉलम के लिहाज से अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे तरतीब में लगा सकते हैं। वो डाटा ही हमारे पास इस वक्त नहीं है तो हम अब इसको देख नहीं सकते। अच्छा, मैं कहता था कि बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑटोमेटिकली रीसाइज टू फिट कंटेंट, इसको अनचेक कर देंगे तो जो साइज आप रख देंगे वही रहेगा। लेकिन अगर आपने चेक किया हुआ है तो अगर किसी सेल में वैल्यू छोटी भी हो जाएगी तब भी वो उसका साइज छोटा नहीं करेगा, या बहुत बड़ी हो जाएगी तब भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें कोई ख़ास चीज़ रहने की, अरेजर है। अरेजर से आप मुख्तलिफ सेल्स का बॉर्डर वगैरह अरेज कर सकते हैं, या इवन के पूरी लाइन अरेज कर सकते हैं। सॉरी, पूरी लाइन। मिसाल के तौर पे ये 4 जो आपको छोटी छोटी लाइनें, इनफैक्ट 2 लाइनें, ये मैं उड़ाता हूँ, देखिएगा क्या होगा। ये देखें, तो उसका जो वो था बॉर्डर उड़ गया। व्यू ग्रिड लाइन, व्यू ग्रिड लाइन का मतलब है ये जो टेबल के बॉर्डर्स हैं वो नजर आए या ना आए। स्टूडेंट्स, हमारी क्लास का इख्तिताम हुआ चाहता है और अभी सवाल जवाब हैं तो जल्दी से कर लीजिए।